तो दोस्तों इसी के साथ बज चुके हैं रात के 7। और जब मैं पहुंची उसके तुरंत बाद इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश लग गई थी कि अभी तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तो फिर व्लॉग भी नहीं बन पाया। मम्मी की तबीयत ख़राब हो रखी थी इसलिए मैंने मम्मी को नहीं दिखाया और थोड़ा सा मैं मम्मी को ही मिलने के लिए आ रखी थी। हम बेटियां ज़रूर हैं, ससुराल में रहते हैं। कहते कि माँ बाप के प्रति जो हमारा फ़र्ज़ बनता है वो भी देखना है हमने, है ना। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। इस टाइम पे मेरे को ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रख दिए हैं मैंने आलू बड़ी की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे मेरी रोटियां भी बनने लग गई है। फिर कल मुझे वापस श्रीनगर जाना है और नितरसू जाना है, वहाँ से अपने ससुराल। पहले ना मैं शादी से पहले बोलती थी कि ससुराल मेरा दूर ही होता था, कितना अच्छा था और दूर ही मिला। पर जब शादी हो गई अब मैं बोलती सामने होता तो कितना बढ़िया होता है ना। कम से कम माँ बाप की चिंता तो नहीं रहती और बड़े हम दोनों बहनें ही हैं तो होता है। एक भाई रहता हमारा पहले बड़ा तो इतनी टेंशन नहीं रहनी थी हमको भी, है ना। और बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो दोस्तों अभी व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट डे सुबह के 7:30 बजे के साथ। पापा जी की ड्यूटी लगी हुई है पानी भरने की। और क्या, और आज मुझे वापस जाना है। आज हम लोग जाएंगे श्रीनगर। और 2 दिन से ना बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही। और मम्मी मेरे लिए यहाँ पे लेकर आ चुकी है खीरा वगैरह, तबीयत ख़राब होने के बाद भी। ये देखिए, तो ये मैं थोड़ा अपने ससुराल लेके जाऊँगी। इस बार मेरे ससुराल साइड में बिल्कुल भी साग सब्जी कुछ नहीं हुआ घर का, तो मम्मी यहीं से दे रही है। और बताऊँ क्या लेके जाऊँगी मैं। और मैं लेके जाऊँगी अपने साथ ये पर्स जो कि मेरी मम्मी का है। तो मम्मी ने बोला मैं ऐसे पर्स यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये पर्स मम्मी ने बोला तू लेके चले जा। अभी ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रखा। और ये मेरी दीदी लेके आई थी मम्मी के लिए। तो ठीक है मेरे काम आ जाएगा। वैसे मैं भी यूज़ नहीं करती ऐसी चीज़ें, बट कभी जाएंगे घूमने के लिए तो काम आ जाएगा, है ना। तो एक ये पर्स लेके जाऊँगी मैं अपने साथ। और इसी के साथ लेके जाऊँगी ये साड़ी। ये मेरी मम्मी की साड़ी है, एक दिन मैंने भी पहनी थी। और ऐसे ही करते हैं, है ना हम लोग। वैसे भी हमारे घर में कोई ज़्यादा साड़ी सूड़ी नहीं पहनता, मतलब पहनते तो थोड़ा कभी कभी। तो ऐसा है। कैसी लग रही दोस्तों, ये मैंने एक दिन पहनी भी थी, आपको दिखाई थी मैंने पहन के, है ना। तो ये भी रख देती हूँ। और एक फ़ोटो फ्रेम है वो लेके जाऊँगी ना। और यहाँ पे मम्मी ने थोड़े से बुकने दे दिए हैं मेरे लिए, तो इनको भी रख देते हैं हम लोग, ये सारा सामान। और हर बार जब भी मैं आती हूँ मम्मी लोग कुछ ना कुछ देते हैं, मतलब होता है मायके वालों को, मतलब कि हमारी बेटी आई हुई है ना। अपने बच्चों के लिए तो करता है इंसान। और तो दीदी तो दूर हो गई, मतलब मैं भी दूर हूँ पर मैं दीदी से थोड़ा सामने ही हूँ। नहीं तो दीदी अगर सामने होती तो उसके लिए भी भिजवाते, पर वो दिल्ली रहती है और दिल्ली भिजवाना और उसका भी इतनी बार आना जाना नहीं हो पाता। तो मेरा तो ऐसा है कि इधर उधर इधर उधर जाती रहती हूँ मैं, है ना। तो फिलहाल मैं सारा सामान पैक कर देती हूँ। और आज ना हमारी छोटी का बर्थडे भी है, तो उसके बर्थडे में जाना है। फिर कल ससुराल चली जाऊँगी, परसों हमारी बीडीसी है। तो फटाफट से काम करते हैं। अभी बारिश तो रुक नहीं रही, पता नहीं कैसे में जाएंगे हम लोग भी। और इस समय ना आप ट्रैवल करना थोड़ा अवॉइड करें जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। क्योंकि कल मैं एक लाइव वीडियो देख रही थी, तो स्कूटी में कुछ महिलाएं जा रही थी, ऊपर से पत्थर आया और उनकी डेथ हो गई। तो थोड़ा संभल के चलिए आप लोग भी, है ना। इसी के साथ मैं लेके जाऊंगी एक कंबल। मम्मी लोगों ने मुझे शादी में बिस्तरा नहीं दिया ना, इसलिए अब लेके जा रही हूँ ये। अभी थोड़ा सामान नहीं जोड़ा ना मैंने, अब धीरे धीरे करके सामान जोड़ूंगी। जितनी बार आऊँगी एक बिस्तरा लेके जाऊंगी। तो ये कंबल चद्दर है गरम, तो इसको लेके चलते हैं। तो दोस्तों अभी बैग तो पैक हो चुका है और यहाँ पे मैंने रख दी है चाय बनाने के लिए। अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, 10 बजे तक जाएंगे हम लोग। भाई बारिश क्या बोलो दोस्तों, रात भर नहीं बंद हो रही, दिन भर बंद नहीं हो रही, अभी भी लगी हुई है। पता नहीं क्या ही होने वाला है इस टाइम पे, है ना। तो चलो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा बैग पैक हो चुका है। मैंने 2 ही खीरे रखे अपने लिए, 2 थोड़ा ताई के लिए। और यहाँ पे पौड़ी में दीदी रहती है ना, उनके लिए। और इस समय ना पौड़ी में जो एक दीदी रहती है मेरी, मीनाक्षी दीदी ना, आप लोग जानते होंगे, आप काफ़ी टाइम से तो दिखे नहीं होंगे मेरे साथ ब्लॉग में। पर उनकी ना बेटी हो रखी है, तो दीदी को
छोटी भा, हमारे इधर भा बोलते हैं बच्चों के लिए, भा होने की बधाइयाँ। और साथ में उनकी जॉब भी लग गई है तो उसकी भी। और मैं ना दीदी की बेटी के लिए ये ड्रेस लेके आई थी, पर दीदी मतलब मेरे को समय ही नहीं मिल पाया। मैं कब से लगी हुई थी, आना है, हर बार कुछ ना कुछ हो जा रहा था। तो ये मैं दे दूँगी इस टाइम पे, मैं ऊपर मिलने के लिए तो नहीं जा पाऊँगी। छोटी के लिए लेके आई हूँ और साथ में एक खीरा भी रख दिया है मैंने दीदी के लिए। और दीदी को ना चूड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यानी कि बुखड़े, तो थोड़ा सा बुखड़े भी रख देती हूँ। वैसे है नहीं, ज़्यादा नहीं कूट रखे इस समय ना, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, पर थोड़े से हैं तो थोड़े थोड़े खा लेंगे, है ना, थोड़े से दे देते हैं दीदी को भी। ये दाल देखिए, इसको मोट की दाल बोला जाता है। ये मेरी नानी सास ने दिया था मम्मी लोगों के लिए, थोड़ा सा मैंने ताई लोगों को दे दिया था इससे, और थोड़ा मम्मी लोगों के लिए रखा है। और एक और चीज़ दिखाना भूल गई थी, मैं आप सभी लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो इस समय एक ये साड़ी मम्मी ने दी है मुझे, और एक ये साड़ी ये दोनों साड़ियाँ बनवाऊंगी। मैं बनाती हूँ दोस्तों, पर पहनती नहीं हूँ, कैसी है। तो ये दोनों लेके जाती हूँ अपने लिए। और मैं सोच रही हूँ ये थोड़ा करवा चौथ में ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, आप लोग कमेंट करके बताना। इसका कलर थोड़ा वैसा है ना, तो मम्मी ने बोला तो अपने लिए लेके चले जा। हमने भी क्या ही करना है कि घर में, और जब तक हमारे भाई की शादी होती है तब तक हमने ही लेके जाना है। उसके बाद तो उसकी वाइफ आ जाएगी तो सब कुछ उसकी वाइफ का होगा। और जब हमारे घर में बहू आ जाएगी, यानी कि छोटे भाई की वाइफ आ जाएगी, तो जब हमारे घर में हमारे भाई की वाइफ आएगी ना, अभी तो छोटा है खैर, जब भी उसकी शादी होगी, तो मैंने और दीदी ने पहले क्लियरली मम्मी को बोल रखा है, तुम सास बहू के बीच में कोई भी झगड़ा हो, लाड़ प्यार हो, तुम्हारे आपस की बातें हो, कुछ भी हो, हम लोगों को बिल्कुल भी कभी मत बताना। और ना हम कभी उसको कुछ बोलेंगे, ना तुझे कुछ बोलेंगे। हाँ, कभी होगा भी ऐसा तो हम मम्मी को ही बोलेंगे, समझाएंगे, क्योंकि वो दूसरे घर से जब लड़की आती है तो वो भी ढेरों सारे सपने लेकर अपने साथ आती है ना, तो उसकी भी कुछ आशाएं उम्मीदें होंगी, तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है उनका पूरा करने में। और शादी के बाद अगर हम लोग दखल-अंदाज़ी करेंगे ना, मैं काफ़ी सारे देखती हूँ ना लोगों को शादी के बाद बहुत ज़्यादा दखल-अंदाज़ियाँ करते हैं घर में, तो उससे घर टूटता है ना। तो कोशिश यही करनी है, पहले देखो ससुराल वालों को कोशिश करनी पड़ती है बहू को घर में एडजस्ट करने की, जब वो एडजस्ट हो जाए उसके बाद बहू को भी थोड़ा बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, तभी जाके घर परिवार चलता है। ऐसे नहीं कि बहू आई और उसके ऊपर हमने ज़िम्मेदारियाँ थोप दी, तो सब कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। तो मम्मी ने ये 2 साड़ियाँ भी रख देती हूँ मैं। मम्मी बोली हर एक चीज़ मत दिखाया कर वीडियो में, पर क्या है दोस्तों, हम ब्लॉगिंग करते हैं तो हमारा काम ही यही है ना। अब मैं कैसे समझाऊँ मम्मी लोगों को, फिर मैं समझा देती हूँ थोड़ा बहुत कि अगर हम मतलब बताएंगे नहीं तो हम दिखाएंगे क्या मतलब। और हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग ब्लॉग लेके आ पाना वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा, बिना दिखाए हुए मतलब हम ऐसे गूंगे बन के खड़े रहेंगे, कौन सुनेगा हमें, है ना। तो तो चलो ये भी साड़ियाँ रख देती हूँ मैं फटाफट से, और थोड़ी देर में हम लोग जाने की तैयारियां करेंगे। थोड़ा बर्तन वगैरह धुलती हूँ क्योंकि मम्मी का स्वास्थ्य खराब हो रखा है, और मैंने ना जो लहंगा बनाया था अभी तक यही रखा हुआ है, बिल्कुल नहीं पहना। मतलब कई सारे कपड़े अभी मेरे पास ऐसे पड़े हुए हैं जो मैंने पहने ही नहीं है। मैं कैसी रहती हूँ, मम्मी लोग बोलते तो थोड़ा ढंग से बन गया, मैं कहीं अब मन ही नहीं करता पाता दोस्तों, मेरा समझ मतलब फैशन वाला जो एक गुण होता है ना लड़कियों के पास, वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और ना मेरी इच्छा होती है फैशन करने की, मुझे ऐसे सिंपल ढीले ढाले कपड़े रहेंगे ना तो फिर मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। और जैसे मैं मुँह पे कोई क्रीम लगा दूँ ना तो मेरे को ऐसे औचाट से उठती है ना, मतलब अजीब सा होता है मुँह पे, जैसे कि पता नहीं क्या थूक दिया होगा मैंने, अगर मैं हल्की सी क्रीम भी लगाऊंगी। चलो खैर ये तो अलग चीज़ें हैं, फटाफट कपड़े पैक करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। और हाँ, एक और बात बताना तो मैं भूल ही गई थी, मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए आई थी यहाँ। काफ़ी सारे लोग मतलब मेरे को बोलते भी हैं तुम बहुत इधर उधर करती रहती हो। तो देखिए दोस्तों, माँ बाप के प्रति हमारी भी जिम्मेदारियाँ हैं। ऐसा नहीं कि हमारी शादी हो गई है तो हमने अब अपने माँ बाप को नहीं देखना। हाँ, अगर ऐसा होता कि हमारे घर में हमारी भाभी होती या कोई बड़ा भाई होता जो माँ बाप को देख रहा होता उनकी तबीयत ख़राब होने पर, तो फिर शायद हम उतनी टेंशन नहीं लेते। बट ऐसा है कि हम दोनों बहनें बड़ी हैं, मेरी दीदी थोड़ा जॉब करती है, मैं जॉब नहीं करती हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल है आना, तो मैं आ जाती हूँ, है ना। और रही बात यहाँ आने की, जब उनकी तबीयत ख़राब है तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है, उन्होंने भी हमें इतने साल पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, इसीलिए तो कि हाँ कल हम जब तकलीफ़ में हो तो हमारे बच्चे आएँ हमें देखने के लिए। और
ये एक बात सच्ची बताऊँ ना, जब हम शादी के बाद मतलब ऐसे नहीं होता कि हम आप वीडियो में देखते होंगे कि ये खुश हैं तो खुश ही होंगे। देखिए आप केवल 7, 8, 10 मिनट की वीडियो देखते हैं, उसी में किसी की लाइफ़ जज नहीं होती। हर किसी की लाइफ़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और शादी के बाद काफ़ी सारे टाइम पे ऐसा रहा जब मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियों में रही। तो सबसे पहले मेरे माँ-बाप थे जो आए, मेरे साथ खड़े रहे और उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे उन परेशानियों से बाहर निकाला। तो और मेरे हस्बैंड का भी साथ दिया, क्योंकि लव मैरिज में ज़्यादातर मोस्टली ऐसा होता है कि बोला जाता है लड़कियों को कि तुम्हारी पसंद है, कोई दुःख परेशानियाँ शादी के बाद होंगी तो तुम खुद ही झेल लेना, और काफ़ी टाइम सुनना पड़ता है लड़की को, है ना। बट मेरी भी लव मैरिज थी और जब मेरे को भी शादी के बाद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हुई, जो कि हर एक चीज़ हम सोशल मीडिया के माध्यम से तो नहीं बता सकते, पर उन लोगों ने उस समय मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो मेरा भी फ़र्ज़ है, चाहे ना भी देते, जो मेरे माँ-बाप हैं उनके प्रति मेरा जो कर्तव्य बनता है वो मैं हमेशा उसका पालन करूँगी। और इसके बाद मेरे लिए कोई कुछ भी बोले, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको जो बोलना है, जो सोचना है सोचे। उम, अब तो मेरे को किसी से ना कुछ भी बोलते, पहले-पहले मुझे बहुत बुरा लगता था कि कैसे बोलते हैं क्या, पर अब सुन-सुन के ना आदि मतलब इंसान एकदम परिपक्व हो जाता है, मतलब उसको फिर उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे भी नहीं पड़ता, जहाँ पे मुझे पता है मैं सही हूँ और जहाँ पे मेरे माँ-बाप के लिए मुझे मेरा जो फ़र्ज़ है मैं वो पूरा अदा करूँगी, है ना? तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को समाप्त करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग बनाने की तैयारी करती हूँ और फिर 2-3 दिन आप लोगों को मेरे ब्लॉग नहीं देखने के लिए मिलेंगे शायद क्योंकि वो मैं थोड़ा पूजा वगैरह करने वाली हूँ ना, इस वजह से 3 दिन की बाधा रहेगी। तो शायद तब आपको मेरे ब्लॉग ना देखने के लिए मिले 4 तारीख के बाद। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देती हूँ। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।